पति पत्नी और बेटी ने खुदकुशी कर ली। फांसी लगाकर तीनों ने आत्महत्या कर ली। ये जानकारी मिल रही है आगरा से। डर के कारण घर से बाहर निकला बेटा। जानकारी के बाद पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि आए दिन पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ करता था। सोनू अपनी पत्नी गीता और बेटा बेटी के साथ रहा करता था। पूरे मामले की तफ्तीश अब पुलिस ने शुरू कर दी है। सिकंदरा थाने के सेक्टर 10 की एक घटना है, जहां एक परिवार के 3 लोगों ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि बेटे ने जैसे ही तीनों के शवों को देखा, पड़ोसियों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद तमाम लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस को भी सूचना दी गई। पति पत्नी और बेटी ने खुदकुशी कर ली है और खुदकुशी की वजह बताई जा रही है पति पत्नी के बीच आए दिन होने वाला झगड़ा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस पूरे मामले की छानबीन पुलिस कर रही है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर कानपुर से 3 जून को हुई हिंसा का मामला, जिसमें सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। नई सड़क के चंद्रेश्वर हाते को कब्जाने की हाजी वसी की कोशिश थी। बवाल की आड़ में हाथा खाली करवाकर उसे कब्जाना चाहता था वसी। 3 जून को IS 273 गैंग के अपराधियों ने बवाल किया था। SIT ने अपनी जांच में इन तथ्यों को शामिल किया। 3 जून को हुई हिंसा में भीड़ चंद्रेश्वर हाथे पर टूट पड़ी थी। चंद्रेश्वर हाथे की तरफ से दर्ज FIR में अराजक तत्वों द्वारा हाथा खाली करवाने का आरोप लगाया गया था। SIT ने अपनी जांच में आरोप को सही पाया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां इस साजिश के पीछे एक और बड़ी साजिश छिपी हुई थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नई सड़क के चंद्रेश्वर हाथा को कब्जाने की कोशिश थी बवाल की आड़ में। तो क्या ये पूरी साजिश थी, ये अब आप जान लीजिए। 3 जून को जो हिंसा हुई थी, उसके पीछे का मकसद क्या निकल कर आया, ये आपको बता रहे हैं। नई सड़क के चंद्रेश्वर हाथा को कब्जाने की कोशिश की गई थी। यहां बवाल की आड़ में उसे खाली करवाना चाहता था हाजी वसी। हिंसा के बाद खाली जगह को कब्जाना चाहता था। SIT ने अपनी जांच में इन तथ्यों को शामिल किया। 3 जून को चंद्रेश्वर हाथा में हिंसा हुई थी और IS 273 गैंग के अपराधियों ने बवाल किया था। FIR में अराजक तत्वों पर हाथा खाली करवाने का आरोप लगा था। SIT ने अपनी जांच में इन सभी आरोपों को सही पाया है। अब आगे और भी पूछताछ हो रही है। इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं, उनकी भूमिका क्या है, इसे अब SIT तलाशने की कोशिश कर रही है। तो हाजी वसी की गिरफ्तारी इसी वजह से बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उससे पूछताछ में कई खुलासे होने थे, जो अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। रतीश हमारे संवाददाता कानपुर से जुड़ चुके हैं। रतीश, बताएं कि ये पूरा षड्यंत्र आखिर था क्यों, और क्यों इस हाथे को कब्जाना चाहता था हाजी वसी, और इसके साथ कुछ और भी लोग शामिल थे क्या इसमें? बिल्कुल, देखिए 3 जून को जो हिंसा हुई उसमें तथ्य आगे सामने आ रहे हैं। SIT जिस तरह से जांच आगे बढ़ा रही है, उसके बाद ये तथ्य भी निकल करके सामने आया है कि नई सड़क स्थित जो चंद्रेश्वर हाथा है उसे कब्जाने की कोशिश की। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे चंद्रेश्वर हाथे की। आपको डेमोग्राफी अगर समझाएं तो ये नई सड़क का इलाका है। मशहूर बैंड यहाँ से शुरू होता है चंद्रेश्वर हाथा। ये इसका गेट चंद्रेश्वर हाथे का आपको दिखाएँ, और काफ़ी बड़ा ये हाथा है। और इसके आगे अगर जाएंगे इस रोड पर बाएं तरफ की तरफ, तो ये घंटाघर चौराहे की तरफ जाता है, और एक समुदाय विशेष वर्ग के लोगों के ही मकान हैं। दोनों तरफ मकान हैं और रिहाइश है। तो ये जो इलाका है, जो चंद्रेश्वर हाथा है, बस यहीं पर एक वर्ग विशेष के लोग रहते हैं। और कई बार इससे पहले भी ऐसी सूचनाएं निकल के आई हैं कि यहाँ पर इस हाथे को, चूँकि बहुत बड़ा इलाका है, इसको कब्जा करने के लिए ऐसी तमाम कुत्सित प्रयत्न किए जा चुके हैं। आपको दिखाएं तो ये 1 मंजिल का ही ये बनी हुई बिल्डिंग है, और अंदर काफ़ी ज़्यादा इलाका है। बिल्डर्स जो है वो इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ को बारे में लालची निगाहें देखते रहते हैं, लालच लगा करके निगाहें लगाए रहते हैं। ऐसी जगह पर, प्राइम लोकेशन पर ये हाथे की जो जगह है, इस पर हाजी वसी की और तमाम बिल्डर्स की, मुख्तार बाबा की नज़र लगी हुई थी। और इसके लिए हयात जफ़र हाशमी और तमाम लोगों के साथ मिलकर के कूट रचना की जा रही थी, साजिश रची जा रही थी कि इसको किसी तरीके से भय खौफ दिखा करके, पथराव करके, हिंसा करके इसको खाली करा लिया जाए, ताकि ये करोड़ों की जो प्रॉपर्टी है इस पर आलीशान बड़े फ्लैट्स, अपार्टमेंट, बिल्डिंग्स बनाई जाएं, और उसके बाद उन्हें अच्छे दामों में, अच्छी कीमतों पर बेचा जाए और एक मोटी रकम कमाई जाए। तो साजिश के तार जो है वो इस तरह से निकल के आ रहे हैं। तमाम ये बातें निकल करके आ रही हैं कि बिल्डर्स लॉबी इसमें इन्वॉल्व थी, और जो 3 जून को हिंसा हुई उसमें
अपराधियों को भी शामिल कराया गया, जो लोकल गैंग्स थे, गैंगस्टर थे, हिस्ट्री शीटर थे और अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग थे उनसे पत्थरबाजी करवाई गई, उनसे हिंसा करवाई गई, शहर के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कराया गया और करोड़ों रुपए की ये जो प्रॉपर्टी है चंद्रेश्वर हाते के रूप में, इसको कब्जाने के मकसद से ये सारा काम किया गया। हयात ज़फ़र हाशमी के साथ मिलकर के मुख्तार बाबा, हाजी वसी ये काम करना चाहते थे कि इस चंद्रेश्वर हाते पर कब्जा करके इस यहाँ पर आलीशान बिल्डिंग बनाना चाहते थे और यहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी और बनाना चाहते थे। जी बिल्कुल रतीश, और धीरे धीरे अभी शुरुआती जांच चल रही है और उसी में ही ये कुछ बड़े खुलासे हुए हैं। रतीश, ये भी जानकारी दें कि अभी और भी ज्यादा आगे पूछताछ गहनता से की जाएगी, तो और क्या कुछ संभावना है? कुछ और लोग भी इसमें संलिप्त पाए जा सकते हैं या फिर कुछ और ऐसे इनपुट्स मिले हैं एसआईटी को जिस पर अभी पूछताछ बाकी है और उससे भी कुछ ऐसे ही अहम खुलासे हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए इस मामले में शुरुआती तौर पर 4 एसआईटी बनाई गई थी और उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूट करके एक एसआईटी को बना दिया गया था। अब वही एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है। अगर 60 लोगों को फिलहाल इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन अगर देखा जाए तो 3 मुख्य किरदार नजर आते हैं। हयात ज़फ़र हाशमी, जिसको मास्टरमाइंड माना गया इस मामले का, दूसरा मुख्तार बाबा हो गया और तीसरा हाजी वसी, जिसे कल गिरफ्तार किया गया है कानपुर पुलिस के द्वारा। 3 किरदार बड़े अहम हैं क्योंकि हाजी वसी बिल्डर है और ऐसी जो जगहें होती हैं, ऐसी जो विवादित प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ऐसी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनमें उनकी निगाहें लगी रहती हैं। इसके साथ ही एसआईटी की अगर जांच की बात की जाए तो एसआईटी की जांच आगे बढ़ रही, चूँकि हाजी वसी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पीसीआर लेकर के पूछताछ करने के लिए पुलिस आतुर है और पुलिस और ज़्यादा खुलासे करने के लिए बेताब है। क्योंकि मुख्तार बाबा से क्वेश्चनिंग हो चुकी है, मास्टरमाइंड हयात ज़फ़र हाशमी से क्वेश्चनिंग हो चुकी है, लेकिन हाजी वसी से उस तरीके से पूछताछ नहीं हो पाई है। इसलिए उस मौके की तलाश में पुलिस है कि हाजी वसी से गहन पूछताछ की जाए और साजिश के तार और कितने ज़्यादा गहरे थे, साजिश कितनी ज़्यादा गंभीर थी, गहरी थी, इसके बारे में विस्तार से जाना जाए। जी ठीक है रतीश, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और ये बड़ा खुलासा अब तक की पूछताछ में कानपुर हिंसा में हुआ है। वहीं कानपुर से एक और बड़ी खबर है, दंपत्ति हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। बर्रा थाना क्षेत्र में बेटी ही अपने माता पिता की कातिल निकले। बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर माता पिता की हत्या कर दी। धारदार हथियार से गला काटकर ये हत्या की गई। संपत्ति के लालच में बॉयफ्रेंड के साथ दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। रात के खाने में बेटी ने नशीला पदार्थ मिला दिया और देर रात सोने के बाद युवती ने प्रेमी को गेट खोलकर घर में एंट्री कराई। पुलिस ने हत्यारी बेटी को अब गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी बॉयफ्रेंड की तलाश अभी जारी है। मृतक माता पिता ने बचपन में युवती को गोद लिया था और बताया जा रहा है कि संपत्ति के लालच में अपने ही माता पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। कानपुर का ये दंपत्ति हत्याकांड जिसका बड़ा खुलासा हो चुका है। बर्रा थाना क्षेत्र में बेटी ने ही अपने माता पिता की हत्या की, ये खुलासे में साफ हुआ है। बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मां बाप को मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि धारदार हथियार से दोनों का गला काटकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। रात के खाने में नशीला पदार्थ मिलाया गया और उसके बाद जब माता पिता सो गए तो बॉयफ्रेंड को घर में एंट्री कराई गई और उसके बाद गला रेतकर हत्या कर दी गई। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने आरोपी बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इसके बॉयफ्रेंड की तलाश अभी जारी है, ये फरार बताया जा रहा है। और रतीश हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रतीश, और क्या खुलासा हुआ है इस हत्याकांड से जुड़ा? देखिए, कल सुबह एक घटना निकल करके सामने आई थी जिसमें दंपत्ति की बुरी तरह से निर्मम हत्या की गई थी, गला रेत करके हत्या की गई थी और हड़कंप मच गया था। डबल मर्डर से हड़कंप मचा था। जो बेटे थे उन्होंने साफ तौर पर अपने ससुराल पर आरोप लगा दिया था कि ससुराली जनों ने इस काम को, घटनाक्रम को अंजाम दिया है और एफआईआर भी कर ली गई थी। लेकिन पुलिस ने जब गहन तफ्तीश करी, क्योंकि घर के अंदर दंपत्ति, पति पत्नी, उनके बेटे और बेटी मौजूद थे, तो ऐसे में जब बेटी से बातचीत शुरू की गई तो बेटी से बातचीत में वो पुलिस की पूछताछ में टूट गई और उसने पूरी आपबीती बताई, पूरी तरीके से बताया। ये बेटी परिवार की, दंपत्ति की गोद ली हुई बेटी थी और इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन परिजन इस बात के लिए तैयार नहीं थे और इसी बात पे व्हाट्सएप के 8 बजे का वक्त रात का बताया जा रहा है, बीती रात का, कि 8 बजे अपने प्रेमी से व्हाट्सएप चैट की और व्हाट्सएप चैट के दौरान ये कहा कि उसने अनार का जूस अपने माँ बाप को पिला दिया है, भाई को पिला दिया है और उसमें नशीली दवा मिला दी है और जिससे वो नशे में हो जाएंगे और जब वो नशे में हो जाएंगे तो वो उसको
वो सिग्नल देगी और उसके बाद प्रेमी उसके घर आएगा और घटनाक्रम को अंजाम देकर के चला जाएगा। पुलिस की पूछताछ में और व्हाट्सएप चैट में पुलिस का दावा है कि यह रिकवर हो चुका है और इसके बाद ही तथ्य जुटाने के बाद ही पुलिस ने बेटी को गिरफ्तार कर लिया। यानी एक बेटी ने ही अपने माँ बाप की हत्या करवाई, प्रेमी के साथ ये पूरा सुनियोजित साजिश को अंजाम दिया। जी बिल्कुल हैरान करने वाला ये पूरा मामला है। शुक्रिया रतीश फिलहाल इस जानकारी के लिए। आप गाजियाबाद में मंत्री संजय निषाद के स्वागत की अजीब तस्वीर सामने आई। मंत्री संजय निषाद 2 दिन पहले मसूरी स्थित मनमोहक झील का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान मंत्री की गाड़ी झील तक नहीं पहुंच पाई। मंत्री को झील तक पहुंचाने के लिए पैदल ही चलना पड़ा। इस बीच अचानक बारिश की शुरुआत हो गई। फिर मंत्री आगे बढ़ते रहे और रास्ते में उन्हें कीचड़ से बचाने के लिए बोरियां बिछती रहीं। मंत्री जी के निरीक्षण के बाद तो वे निकल गए, लेकिन ये सवाल छोड़ गए कि अगर किसी दूसरे को वहां तक पहुंचना होता तो वो कैसे पहुंचते। अब आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से उनके स्वागत की यहाँ तैयारियां की गई थी। लेकिन क्या आम लोगों के लिए और बाकी लोगों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हर वक्त की जाएगी या फिर इस पूरी व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है? ये कुछ सवाल हैं जो मंत्री जी अपने पीछे छोड़ गए। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने रखी हैं, जहां मंत्री संजय निषाद के स्वागत की ये कुछ अलग तस्वीर ही सामने आई है। संजय निषाद 2 दिन पहले ही मसूरी स्थित मनमोहक झील का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। और चलिए अब शक्ति हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शक्ति, इन तस्वीरों को थोड़ा और बयां कीजिए। क्या ये व्यवस्था सिर्फ मंत्री जी के लिए ही काफी है? आम लोग आखिर कैसे पहुंचते हैं यहाँ तक? जी देखिए, हमारे देश में एक शब्द है वीवीआईपी। तो मंत्री जी तो वीवीआईपी से, तो मंत्री जी के लिए सारी व्यवस्था कर दी गई। जब कीचड़ वहां पर देखा गया, बारिश ऊपर से हो रही है, छाता लगा हुआ है और नीचे से जिस तरीके से अगर कोई कहीं जाता है फूल बरसाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मंत्री जी कीचड़, जैसे जब कीचड़ में मंत्री जी चलते तो मंत्री जी के जो कपड़े हैं वो खराब हो जाते। तो और लोग जो थे वो तो हालांकि कीचड़ से होकर गुजरे, लेकिन मंत्री जी के लिए सुविधा की गई, वहां पर बोरियां बिछाई गई। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहले गाड़ी चढ़ाने की वहां पर कोशिश की गई। वहां रास्ता इस तरह का नहीं है कि वहां पर गाड़ी भी पहुंच सके। पहले वहां पूरी शिद्दत के साथ पहले गाड़ी को वहां पर पहुंचाने की मंत्री जी की कोशिश की गई, लेकिन जब गाड़ी नहीं पहुंची तो मंत्री जी को पैदल उतरकर ही उस झील तक जाना पड़ा। तो जिस तरीके से मंत्री जी की ये तस्वीर आई है, तो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये तो मंत्री जी है, तो मंत्री जी के लिए तो सुविधा उपलब्ध है, लेकिन अगर आम लोग ऐसे मौसम में अगर वहां जाने की कोशिश करेंगे तो शायद वो कीचड़ में सन जाएंगे, बन जाएंगे, जिस तरह से कहा जाता है, देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं एक झील तो बनाई गई, एक अच्छी झील बनाई गई, मनमोहक झील है, जिसका मंत्री जी ने निरीक्षण किया और निरीक्षण भी मंत्री जी ने अच्छा किया। तो मंत्री जी तो वहाँ नाव में भी बैठ के घूमे, लेकिन अगर किसी और आम आदमी को या किसी शख्स को वहां पर जाना हो, वहां पर नाव में सवारी करने का मौका मिला या जाना पड़े, तो शायद वो इस मौसम में तो वहां नहीं पहुंच सकता। हालांकि ये काफी चर्चा का विषय बना हुआ है अगर बात की जाए आसपास के क्षेत्रों में भी। जी बिल्कुल ठीक। शक्ति, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां किस तरह से मंत्री जी के लिए व्यवस्था बिछाई गई, ये आप देख सकते हैं। और अब बढ़ेंगे आगे कानपुर से खबर। खाना बनाते वक्त झोपड़ी नुमा घर में आग लग गई। यह हादसे की खबर मिल रही है कानपुर से, जहां आग में 3 और घर हैं जो उसकी चपेट में आ गए। उन तक भी आग की लपटें पहुंची। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये तस्वीर देखिए हादसे की, जहां एक घर में आग लगी और देखते ही देखते ये आग बाकी घरों को भी अपनी चपेट में ले लेती है। सूचना के बाद भी मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं पहुंची। ककवन थाना क्षेत्र के लोधनपुरवा गांव में ये घटना घटी है, जहां ग्रामीणों ने ही आग पर काबू पाने का प्रयास किया। इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को भी दी गई थी, लेकिन मौके पर वे नहीं पहुंचे। दमकल कर्मी मौके पर जब नहीं पहुंचे तो आसपास के लोगों ने ही आग बुझाने की कोशिश की। एक घर में आग लगी थी और उसके बाद आग की लपटें 3 अन्य घरों तक पहुंची। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।